गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। और मैं आपके सामने आज इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर सिंथेसिस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, इससे पहले वाले वीडियो में आपके सामने आए थे गणित पढ़ाने के लिए परशुराम सर, जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और थोड़ा बहुत संबंध और फलन के बारे में आप लोगों को बताया। मुझे मैथ इतनी नहीं आती है, लेकिन फ़िलहाल आप उनसे पढ़ेंगे मैथ, और आप जानते हैं, और आप लोग उनके साथ बनाए रखिए और उनके साथ रहिए और साथ जुड़कर रहिए। वो आप लोगों को ज़रूर मैथ अच्छे से सिखाएंगे। और एक बार फिर आप सभी का साथ फ्यूचर कोचिंग सेंटर को चाहिए, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक लाइव क्लास नहीं आती, ये आप लोगों को पता है। इसलिए जल्दी से जल्दी फ्यूचर कोचिंग सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि जल्द से जल्द आपके सामने लाइव आ सकें। समय बर्बाद ना करती हुए चलिए सीधे टॉपिक पे। हम आपको पढ़ाएंगे सिंथेसिस। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12th की ग्रामर का पहला चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। इसके बाद आगे अब 12th में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि समय के साथ आपके सामने आज हम सिंथेसिस पढ़ाएंगे। क्योंकि समय जो है बहुत जल्दी निकल रहा है, ये आप लोग जानते हैं। लॉकडाउन की वजह से कोई स्कूल भी नहीं खुले हैं। इस वजह से हम आपके यहाँ फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर आपका पूरा सिलेबस जरूर करवाएंगे। देखिए, सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण। सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। जैसे कि हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाना, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बनाना। ये आपको 3 टॉपिक हम इसमें पढ़ाएंगे। 3 टॉपिक इसमें पढ़ाएंगे हम सिंथेसिस के दौरान। देखिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। सिंथेसिस में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। क्या किया जाता है? सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल या मिश्रित वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 शीर्षक आते हैं आपके, यानी 3 टॉपिक में हम इसको पढ़ाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। 2 साधारण वाक्यों को जोड़कर, कॉम्बिनेशन माने मिलाकर, क्या करके? मिलाकर इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, मतलब एक साधारण वाक्य बनाना। साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। साधारण वाक्यों को मिलाकर एक जटिल यानी मिश्रित वाक्य बनाना। तीसरा है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंस, यानी 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। इन 3 टॉपिक में हम सिंथेसिस को पढ़ेंगे। और इसके बाद पहली हेडिंग बनाइए आप लोग, क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। वीडियो को पोस्ट कर दो। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस हेडिंग के अंतर्गत लिखिए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित नियम आते हैं। नंबर 1, यूज ऑफ पार्टिसिपल। हम पहले नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे पार्टिसिपल का प्रयोग। हम पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। देखिए, आप लोगों को हम बताएंगे पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और पार्टिसिपल का बेहतरीन यूज किया कैसे जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरे नियम में लिखिए यूज ऑफ इनफाइनेटिव। जैसे नॉर्मली आप जानते हैं कि इनफाइनेटिव का प्रयोग भी आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से लोग इसके प्रयोग को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम सिंथेसिस के दौरान इसके दोनों ही पार्टिसिपल पर, इनफाइनेटिव पर, दोनों पर ही बहुत ही ध्यानपूर्वक चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला देखिए यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। फिर इसके बाद अगला यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरेंड। देखिए, प्रीपोजिशन के साथ नाउन और जीरेंड लगाकर हम 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को
मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाएंगे। और इसके बाद यूज ऑफ नाउन और फ्रेज एंड अपोजिशन का प्रयोग करके भी हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाएंगे। यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के माध्यम से भी बनाएंगे। और यूज ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रयोग के द्वारा भी हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाएंगे। और इसके बाद यूज ऑफ कंजक्शन यानी संयोजक के प्रयोग से भी हम कंजक्शन के प्रयोग से भी हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाएंगे। यूज ऑफ पार्टिसिपल, इसके अंतर्गत हम पहली हेडिंग बनाएंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग हम पढ़ेंगे। पार्टिसिपल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इनके यूज से हम क्या करेंगे? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाएंगे। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर क्या करेंगे? हम एक साधारण वाक्य बनाएंगे। तो इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। आप लोगों में से कई लोग इससे परिचित होंगे और कई लोगों ने पहली बार प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम सुना होगा। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि हिंदी वाक्यों में के बीच में क्या होता है? कर या करके शब्द आता है। कर या करके शब्द कौन सी कोई क्रिया बनाती है। कोई क्रिया क्या करती है? कर या करके शब्द जोड़ती है हिंदी वाक्यों में। जैसे पहाड़ पर जाकर मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। पहाड़ पर जाकर, तो जाना क्रिया में कर लग गया। यानी पहाड़ पर जाकर मुझे एक मंदिर दिखाई दिया, तो जाना क्रिया में कर लग गया। उसे देखकर मैं डर गया। उसे देखकर, देखिए इसमें भी कर लग गया। तो देखिए, कर या करके, जिस क्रिया में हमारा कर या करके शब्द आता है तो उस क्रिया को हम क्या करते हैं? उस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में व्यक्त कर देते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम जीरेंड के नाम से भी जानते हैं। जीरेंड आपने देखा होगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म में मिलाना क्या कहलाता? जीरेंड। तो उसे हम क्या कर देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया में व्यक्त करेंगे। यानी क्या कर देंगे? उसे पार्टिसिपल वर्ब बना देंगे हम। और वर्ब की क्या लगा देंगे उसमें? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म लिखेंगे हम वर्ब की। जैसे देखा जाए कि लिखिए, पहले हेडिंग बनाइए प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके अंतर्गत लिखिए इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिंदी वाक्यों के बीच में कर या करके शब्द आते हैं और जो क्रिया कर या करके शब्द को व्यक्त करती है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में व्यक्त कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहाड़ पर जाकर मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आपको समझा दे रहा हूं, पहाड़ पर जाकर मुझे एक मंदिर दिखा। पहाड़ पर जाकर मुझे एक मंदिर दिखा। मंदिर दिखा। देखिए, मंदिर दिखाई दिया या मंदिर दिखा। देखिए, मैं पहाड़ पर गया, दो वाक्य इसमें। मैं पहाड़ पर गया, फिर जाकर मुझे क्या हुआ? मंदिर दिखाई दिया। तो हमने दोनों वाक्यों को जोड़कर एक किया। क्या किया? पहाड़ पर जाकर मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। तो हमने बताया कि जिसमें जिस क्रिया में कर या कर की जुड़ा हो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। यानी सिंपल सी बात है। इसका अगर हमें इंग्लिश अनुवाद करना है यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम जाना क्रिया होती है, गया होगा। जाना क्रिया क्या है? गो। गो माने क्या होता? जाना। इसमें आईएनजी लगाएंगे तो आपका बनेगा क्या? गोइंग। गोइंग माने जाकर। कहां? आप कहां जाकर दिखाई दिया उसे मंदिर? पहाड़ पर जाकर। गोइंग किसका है? जाकर क्रिया का क्या है? गोइंग। फिर इसके बाद पर। गोइंग तो पर के लिए क्या आएगा? ऑन। गोइंग ऑन हिल, यानी पहाड़ पर क्या? पहाड़ पर जाकर। गोइंग ऑन हिल, या माउंटेन भी लगा सकते हैं आप इसकी जगह, और हिल भी लगा सकते हैं। हिल माने भी पहाड़ी होती है और माउंटेन माने भी पर्वत या पहाड़ होता है। इसके बाद कॉमा। अब ये सिंपल सा वाक्य आपने पढ़ा है कि मुझे एक मंदिर दिखा या मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट आई। आई के साथ क्या आएगा आपकी? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो क्या आएगा? सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सा। आई सा ए टेम्पल। मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। TEMPLE टेम्पल। इस तरीके के वाक्य हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के दौरान जब जोड़कर बनाएंगे। यदि ये देखिए, पार्टिसिपल आपका हिंदी से
इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी बहुत यूज होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और जुड़े रहिए फ्यूचर कोचिंग सेंटर के साथ। इसी के साथ ही मैं आज की क्लास यहां समाप्त करता हूं। इसके आगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं।